सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा ये जो डेटा ट्रेडिंग चार्ट है, जो कि एडवांस वाई डेटा चार्ट है, वो काम कैसे करता है, कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या फीचर है, क्या दिया हुआ है, कितने टाइम पे अपडेट होता है, कितने टाइम पे अपडेट हुआ, तो सब चीज़ जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24,091 का है, यहाँ पे एट द मनी 24,091 है। ये डेटा चार्ट एवरी 1 मिनट पे अपडेट होता है और ओआई दिखाता है कि कितना ओआई है, कितना नहीं है ओआई। इस चार्ट की मदद से आप अपनी स्ट्रेटेजी को और भी बेहतर कर सकते हैं और अपने डेटा चार्ट यानी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है, कहाँ पे सही एंट्री बननी चाहिए, कहाँ पे एक्यूरेट एंट्री बननी चाहिए, कहाँ पे कितना टारगेट कहाँ पे रहना चाहिए, कौन से एक जगह एग्जिट लेना चाहिए, कहाँ पे अननेसेसरी एंट्री से आप बच सकते हैं। तो देखते हैं कैसे काम करता है। पहली बात तो ये, हम इसको अब सेपरेट कर देते हैं एक चीज़ के लिए। अब इसमें जाते हैं तो हम ये जाएंगे होम में। तो ये है हमारा डेटा चार्ट, क्योंकि हम जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर से। ठीक है, तो ये जो है डिश, ये वेबसाइट है। इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट में, लाइब्रेरी, ये डेमो डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको ये शो करेगा डेमो में कहाँ पे क्या काम है, क्या चीज़ है। वहीं हम बात करें निफ्टी की, अब बात करें बिकॉज इसके अंदर तीन चीज़ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको शो हो रहा है, फिर निफ्टी, फिर निफ्टी का डेटा शो होगा आपको, फिर निफ्टी का डेटा, और उसके बाद आएगा बैंक निफ्टी सेंसेक्स। सेंसेक्स, ये सेंसेक्स का डाटा जो कि शो होगा आपको। सेंसेक्स का डाटा कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है, ये चीज आपको शो होगी। सो लेट्स सी, बिकॉज निफ्टी आवर फेवरेट, निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करेंगे कैसे निफ्टी कहाँ पे क्या काम करता है। तो हम निफ्टी पे आ जाते हैं और तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है ओवाई चार्ट है और ये जो है इसका एवरी 15 मिनट अपडेट चार्ट है और ये एवरी 2 आवर अपडेट चार्ट है। तो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करता है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 15 तारीख 7 2026 की डेट है। 2:25 टाइम चल रहा है अभी का। एट द मनी जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था 24,078, एवरी 1 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा। ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल क्या चीज़ है, ओवरऑल है ये यहाँ से टोटल, इसके अंदर ये टोटल क्या है, बुलिश है या बेरिश है, क्या चीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाएगा। यानी कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बेरिश है। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। बेरिश है कितनी परसेंटेज के हिसाब से बेरिश है, 59% के हिसाब से बेरिश है। यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो कितनी परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल बुलिश है, बेरिश है तो कितनी परसेंटेज के हिसाब से बेरिश है। उसके बाद आते हैं थ्री स्ट्राइक। थ्री स्ट्राइक क्या है, थ्री स्ट्राइक मार्केट में कभी भी हमें एंट्री लेने के लिए मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम के लिए मेनली थ्री स्ट्राइक हमें जरूरी रहना चाहिए, बिकॉज हमें 50 पॉइंट 100 पॉइंट कैप्चर करने हैं, तो तीनों पे अच्छी खासी मोमेंटम रहनी चाहिए। तो तीनों पे अगर तीनों बेरिश है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे बेरिश होता, यहाँ पे बुलिश होता, तो हमारा थोड़ा वीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी बेरिश है और यहाँ पे भी बेरिश है, इसका मतलब दोनों ही बेरिश है। तो ये थ्री स्ट्राइक, ये जो एडम मनी के थ्री स्ट्राइक है वो बेरिश है। कितना बेरिश है, 58% बेरिश है, जो कि 50 दिखाते हैं। अब बारी आती है एटीएम। एटीएम क्या चीज है, एटीएम में एट द मनी, एट द मनी जो है वो एटीएम है, क्या है, बेरिश है। ये भी बेरिश, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेरिश है, 57% के हिसाब से बेरिश है। अब ये जो 59 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये और ये दोनों सेम है। 59 ये टोटल कॉल ओआई का 59% के हिसाब से कॉल सेलर एक्टिव है। ठीक है, और 58% जो है वो 380 एट द मनी पे यहाँ पे है, 58% यहाँ पे भी 58% है। वही बात करें हम पुट साइड की कितने परसेंटेज है, फिर पुट साइड के कितने परसेंटेज है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 3 पे पुट साइड वीक है। कितना वीक है, 42% के हिसाब से ये पुट साइड सेलर का वीक है। 3 पे 45% टोटल है, ये टोटल का 45% है।
जो कि 45% पुट साइड का सेलर है। अब आती है निफ्टी। निफ्टी चल रहा है, एक्सपायरी कब की है यहाँ पे 26 जो डेट है। अब यहाँ पे एवरी 1 मिनट में सारा डाटा अपडेट होता है, जो कि आपको दिखाया जाएगा। इसके अंदर हम बात करते हैं अब कैसे काम करता है। ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये एक एडवांस ओवरऑल चार्ट है। ये और ये दोनों एवरी 1 मिनट में अपडेट होता है। ये जो है ये ओल्ड है, पास्ट। पहले सेलर इतने थे, अब सेलर इतने हो गए हैं, ये चीज शो करेगा। ये नाउ का भी करंट पोजीशन जो है वो दिखा रही है। और ये जो है पहले की थी, मतलब पहले इतने सेलर थे और अब इतने सेलर हुआ। तो पहले इतने थे अब इतने हुए, तो क्या हुआ उसमें, एड ऑन हुआ या एग्जिट हुआ। यही चीज यहाँ पे दिखाई जाएगी कि एड ऑन हुआ तो कितना हुआ, एग्जिट हुआ तो कितना हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर से, ये जो कॉल सेलर है, पुट सेलर तो सेम ही रहे हैं, लेकिन कॉल सेलर एग्जिट हुआ है यहाँ पे। तो वही हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे सेम है, कॉल सेलर एग्जिट हुआ है। एग्जिट हुए एवरी 15 मिनट्स पे कितने एग्जिट कितने एंट्री लिए, वो चीज ये शो करता है इसके अंदर का डाटा। समझ रहे हो आप? ये जो है ये इसका जो डिफरेंस आता है पहले और अभी में, जितने सेलर एक्टिव हो रहे हैं और कितने एग्जिट हो रहे हैं, वो ये चीज यहाँ पे दिखाता है, आपको शो करता है कि यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पे एंट्री हो रही है, यहाँ पे एग्जिट हो रही है, यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये एग्जिट हो रही है, इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, लेकिन बिलीव में ये जो स्ट्रेटेजी है, आप इसकी मदद से आप अपने जो है स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट में बहुत अच्छा एंट्री ले सकते हैं, बहुत अच्छी एंट्री। अननेसेसरी जो लॉसेस होते हैं, जो भी लग करते हैं, उसमें आप स्टॉपेज लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से जो ट्रेडर्स हैं प्रॉफिटेबल कर लेते हैं, बट वो अननेसेसरी एंट्री के चक्कर में लॉस कर जाते हैं, और लॉस करने के चक्कर में जो प्रॉफिट है वो भी उनका वाइप आउट हो जाता है। वही चीज को लेकर के ये यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है और कहाँ पे एंट्री नहीं बन रही है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे ये जो चीजें जो पीसीआर वैल्यू शो करती है, पीसीआर वैल्यू क्या होती है, पीसीआर वैल्यू होती है पुल कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो। ठीक है, पुल पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो में क्या है, पुट और कॉल दोनों साइड में कितने लोग कहाँ पे कितने ज्यादा है। तो हम ये बात करें 12 पे, ये जो दिखा रहे 12, यानी कि ये जो है वो 12 है और ये जो है वो 9 है, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। यहीं पे हम बात करें 24,200 पे, क्या है 24,200 पे 15 और 5 है, देखिए यहाँ पे 16 और 6 हो गए अब, ये है। और 24,150 पे क्या है, 7 और 3, दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको बोलूं कि 16 लोग हैं और 6 लोग हैं तो कौन जीतेगा, तो सिंपल सी बात है 16 लोग जीतेंगे ना, जीतेंगे ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे एंट्री बना लेंगे कॉल साइड की। कैसे बनेगी, जब 16 लोग हैं तो वो तो आपको आपका फाइनेंसिंग, तो यही चीज तो है, जो ऑलरेडी जो सेलर पहले से एक्टिव हैं वहां पे हैं और अपनी पोजीशन बचा रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन एग्जिट हो। इसके लिए क्या करेंगे, वो इसके लिए अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे, और सेलर ऐड ऑन होंगे, और सेलर ऐड ऑन होंगे। सही में। अब अगर बायर्स सेलर के साथ जाएगा जहाँ पे सेलर का फ्लो है, तो ही बायर को फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बायर्स को। बायर सेलर से लड़ेगा, बायर सेलर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा लॉस खाएगा, हमेशा लॉस खाएगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखाएगा कि जहाँ पे सेलर है ज्यादा, वहां पे हमको उस फ्लो में जाना है, जहाँ पे एंट्री हो रही है सेलर की वहां पे उस फ्लो में जाना है। यानी कि हम पीसीआर वैल्यू को 13 और 10 की यहाँ पे अगर वैल्यू है, 3 ज्यादा है यहाँ पे आएगा। लेकिन एक चीज और हमें देखनी है, यहाँ पे कितना ज्यादा, अगर हमारे पास ज्यादा सेलर है और कम सेलर वो है, तो होगा क्या इसके अंदर से, अगर होगा क्या कि हम जीत नहीं पाएंगे, उधर मोमेंटम आएगी। यानी कि अगर अगर मार्केट यहाँ पे आया 24,200 पे,
और पुट साइड से मतलब BRC जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 24,200 पे अगर आपने एंट्री बना ली, आप 100% जीतेंगे। लेकिन अगर आप 24 यहाँ पे बना रहे हैं, बुल पुट साइड या कॉल साइड कोई भी नहीं बन रहा, बिकॉज 5 और 5 का मार्केट साइड दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को आपस में लड़ने दो, आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। यही चीज यहाँ पे दिखाया जाता है। यहाँ पे 13 और 10 है, हाँ हालांकि थोड़ा बहुत है, बट बायर्स के लिए मोमेंटम नहीं आएगा। अगर एंट्री हम बनाएंगे इसके अंदर 13 और 10 में, तो मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम आएगा 16 और 6 पे, और यही हमारे पास मोमेंटम के बेसिस पे हमको जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो मैं बात करूँ, ये जो है ये PCR वैल्यू है इसके ऊपर, और ये जो नीचे है इसका डिफरेंस है, और इसके ऊपर ये जो है ये स्ट्राइक्स है, जो कि आपको स्ट्राइक्स दिख रही है। ये अभी के करंट OI है, करंट, और ये पास्ट के OI है, मतलब ओल्ड OI है। कॉल और सेलर दोनों है। अगर इन दोनों में एड ऑन होगा या एग्जिट होगा, वो यहाँ पे शो करेगा एवरी 15 मिनट्स में कितने एंट्री हो रहे हैं और एवरी 15 मिनट्स में कितने एग्जिट हो रहे हैं, ये चीज़ आपको शो करेगी। यानी कि पहले आपका ये था और एड ऑन हुए यहाँ पे हुए। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो सारे सेलर एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, सारे सेलर एग्जिट हो रहे हैं। 3 बज रहे हैं, इस चक्कर में सारे लोग सेलर एग्जिट ही होंगे। ये चीज़ यहाँ पे शो करेगी कितने यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, कितने यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। अब ये पोर्शन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या चीज़, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। क्या है, ATM है, 24/0 से 24/0 दोनों का ATM सेम चल रहा है। कैसे चल रहा है, ये जो है यहाँ पे ये स्ट्राइक वैल्यू है, जो कि आप यहाँ का स्ट्राइक वैल्यू देखेंगे, ये दोनों सेम है। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये समझने में, बट बिलीव में समझ जाने के बाद आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे हमेशा। इसके अंदर हमें यहाँ पे सेकंड एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेलर है 82% के हिसाब से 24,100 पे। यहाँ पे वो सही में बहुत ज़्यादा है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जाता है। और यहाँ पे वीक सेलर, हमेशा हमें सेलर के पावर के साथ जाना है, जहाँ पे जितने ज़्यादा सेलर होंगे वहाँ पे हमको जाना है और उसी के साथ जाना है। अदरवाइज हम उनसे अगर डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हमेशा हमको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में फ्लो के साथ ही जाना होता है। गो विथ ट्रेंड, ऑलवेज गो विथ ट्रेंड, नॉट अपोजिट ट्रेंड। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया है और काफ़ी प्रॉफिटेबल बने हैं इस चीज़ की इस चीज़ की स्ट्रेटेजी से। तो अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये स्ट्राइक वैल्यू है, ये PCR है, जो कि कॉल साइड की PCR है, और ये PCR है जो कि पुट साइड की PCR है, क्योंकि आप देखेंगे ये पुट साइड का PCR है। अब इन दोनों का जो PCR है, अब ये OI कितना है, ये OI परसेंटेज वैल्यू है। OI पुट साइड की तुलना में कितना परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, पुट साइड कॉल साइड की तुलना में कितना है, ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे ये कम हो जाते हैं, और यहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे ये कम होते हैं। यानी कि मार्केट अगर इधर है, तो ये सेलर कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन एग्जिट करे। तो यानी कि आप समझो, पुट सेलर जो है वो हमेशा मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, बिकॉज जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा उसका फायदा है। पुट साइड का तो यही है, तभी तो पुट में वो आएगा। अगर पुट अगर बाइंग होगा तो नीचे जाएगा, पुट बाइंग होगा तो सेलर को फायदा थोड़ी है। सेलर को फायदा तब है जब वो ऊपर लेके जाएगा। तो वेरी वीक सेलर है यहाँ पे, अगर पुट सेलर वीक है तो हमेशा कॉल सेलर उसको हरा देगा। समझ रहे हो आप? हाँ, हरा देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर है कॉल साइड के, यानी कि मार्केट जो है वो पोजीशन पे कॉल साइड वाले जो सेलर है, कॉल साइड वाले सेलर हमेशा मार्केट को डाउन साइड को लेके जाएंगे। डाउन साइड जितना कॉल साइड सेलर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा कॉल साइड सेलर को प्रॉफिट होगा। पुट साइड सेलर हमेशा डाउन के बाद ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा पुट साइड सेलर को प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा धीरे धीरे समझ में कि कॉल साइड सेलर कभी भी मार्केट को
ऊपर लेके नहीं जाएगा बिकॉज उसका लॉस है। तो हमेशा कॉल साइड सेलर मार्केट को नीचे लेके जाएगा। यानी कि अगर मार्केट को कॉल साइड सेलर नीचे लेके जाएगा तो हमें पुट बाइंग करना है, क्योंकि हम मार्केट को नीचे जाएगा कल तो हम पुट बाइंग करेंगे तो पुट साइड सेलर हमारा प्रॉफिट होगा। हमें कॉल साइड सेलर के साथ जाना है तो हमें पुट में प्रॉफिट होगा बिकॉज हम ऑप्शन बायर है। और ऑप्शन बायर के लिए बाइंग करना है। तो जब वो सेलर सेल करेगा हम नीचे से बाय करेंगे तो नीचे वाला ही तो बाय करेगा। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देख लो, यहाँ पे ये लोग वीक है। जब वीक है तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से मार्केट नीचे लेके जाएंगे। अगर ये नीचे से स्ट्रॉन्ग होते तो मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देते, वो हमेशा ऊपर ले जाने देते। समझ रहे हैं आप? कॉल साइड सेलर हमेशा मार्केट को नीचे लेके जाएगा, पुट साइड सेलर हमेशा मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इन दोनों का रिमार्क्स आता है। रिमार्क्स में क्या है? इसमें है पुट साइड बाइंग ओवाई डाटा 73%, पीसीआर पावर 80%। यानी कि इस साइड को 24,300 पे हमें काफी अच्छा एक पुट साइड को बाइंग है। और ऑलरेडी बाइंग है, इनसे कौन पंगा लेगा, यहाँ पे मार्केट जाती नीचे फिसलेगी। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले हम 24,200 पे अगर देखें या 24,150 पे देखें तो भी बहुत अच्छा। और 24,100 पे भी अगर हम देखें तो काफी अच्छा हमारा ओआई है कॉल साइड को, जो भी मार्केट ऊपर को नहीं ले जाने देगा। 24,100 वाले लोग जो भी है वो कभी भी मार्केट को ऊपर लेके जाने नहीं देंगे वो सेलर। तो इसलिए हमें पुट बाइंग करना है। यहाँ पे 24,100 पे देखेंगे, हम 24,100 पे देखते हैं पुट साइड बाइंग ओआई 7%, पीसीआर पावर 30%। इन दोनों का डिफरेंस जो भी है दिखा। यहाँ पे हमारे पुट साइड बाइंग ओआई 23%, पीसीआर 20%। ठीक है, ये रिमार्क्स है। यहाँ पे आपको रिमार्क देता है कि कितने परसेंटेज के हिसाब से कॉल साइड और पुट साइड बाइंग है या कॉलिंग है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे अब यहाँ पे आती है नेक्स्ट पार्ट है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे ही हमारे इंडियन मार्केट चलता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट के बेस पे अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में है तो हमारा इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमारे इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट ज़्यादा जल्दी नेगेटिव में नहीं जाएगा। और हमारा अगर ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है तो हमारा भी मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। गिफ्टी निफ्टी लिस्ट में डाउ जोन्स पॉजिटिव है, सेंसेक्स 70% है और ये 30% है डैक्स का। तो इसका मतलब है राउंड ऑफ करें तो मिनिमम है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिनिमम है। एफ आई आई डी आई आई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एफ आई आई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। और डी आई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कितने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कितने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पास चेंज आएगा जिसके हिसाब से अगर हम जाएं तो कितने एफआईआई वालों ने हमारा डाटा निकाला, अपना पैसा निकाला, और कितने डीआईए वालों ने अपना पैसा निकाला। अगर दोनों ने ज़्यादा पैसा निकाला है तो मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट पैसे के दम पैसे पे ही ऊपर जाता है, पैसे पे ही नीचे जाता है। पैसा लगा ऊपर जाएगा मार्केट, पैसा लगेगा पैसा निकलेगा नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरे चेंज कितने परसेंटेज है, यानी कि नेट एफ आई आई इतने परसेंटेज जो है 13 तारीख को उन्होंने निकाला था, करोड़ में है, ये वैल्यू करोड़ में है। और इतने परसेंट उन्होंने माइनस कर दिया, मतलब और भी निकाला है। मतलब 13 और 14 दोनों दिन जो है एफ आई आई उन्होंने अपने कैश निकाल लिया उसके अंदर से, इंडियन मार्केट से। और डीआई वालों ने और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। यानी कि पहले 21-31 करोड़ और 29-27 करोड़ और इन्वेस्टमेंट करी है कल की डेट में। एक दिन पहले का दिखाता है 13-14, मतलब 13 तारीख को उन्होंने इतनी 21-71 की इन्वेस्टमेंट करी थी और 14 तारीख को 29-27 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट करी है।
ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब आ आती है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है? इंडियन मार्केट में वो दिखाएगा कि निफ्टी पॉजिटिव है, सेंसेक्स पॉजिटिव है, निफ्टी बैंक पॉजिटिव है, निफ्टी आईटी पॉजिटिव है, निफ्टी ऑटो